राजापुर नाम के गांव में विवेक नाम का एक पंडित रहा करता था। वो वहां के महाराज के पास काम किया करता था। विवेक बहुत ही बुद्धिमान था। अगर कोई किसी भी समस्या में उलझा हुआ हो तो वो उसे सही सलाह देकर उसे उस समस्या से बाहर निकालता था। सभी लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते और वो बुद्धिमानी से उसे सुलझा देता था। इस प्रकार सबकी मदद करता था। पता है, आज तो हमें तगड़ा माल हाथ लगा है। एक साथ कितना सारा सोना चांदी सब कुछ चुरा लाए। देख लिया ना, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे करना, तभी तो इतना सारा सामान लूट पाएंगे। ये सब तो मैं सदियों से करता आ रहा हूँ। अरे तू तो इस खेल में अभी अभी आया है। बचपन में मैं इतना चुराता था कि उसे ढोना मुश्किल हो जाता था और ढोने के लिए मुझे गधा ले जाना पड़ता था। हाँ बस, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी विजय गाथा को। तुम जिन चीजों की चोरी करते थे वो घर की रसोई में काम आने वाली चीजें हुआ करती थी, पता है ना तुम्हें? कढ़ाई, पतीला, थाली, लोटे, ये तो कोई भी चोर सकता है। शायद इसीलिए गधा साथ में ले जाते थे। हाँ, बड़ा आया मर्द बनने। ये भूल मत जाना कि तुझे चोरी के नए नए पैंतरे सिखाकर मैंने ही चोर बनाया है। मेरी उम्र हो गई है, नहीं तो 20 फीट दीवार ऐसे ही कूद जाता था। हाँ, तुमने सही कहा। माना कि मुझे चोरी करना तो तुम्ही ने सिखाया है, पर पहले के मुकाबले भी बड़ी चोरियां कर पा रहे हैं ना चाचा। और तुम तो इतने बड़े चोर हो, फिर भी मैंने सुना है कि राजभट्टों ने तुम्हें पकड़कर कारावास में 3 साल के लिए बंद कर दिया और कारावास में तुम्हें कड़ी से कड़ी सजाएं भी दी। अरे मैं तो बड़ी चोरी के चक्कर में गधे को अपने साथ ले गया था, पर ना जाने क्यों उस दिन बस केवल एक ही चोरी कर पाया और घूम घूम कर इतना थक चुका था कि मैं गधे पर चढ़कर बैठ गया। शायद उसे भूख लग रही थी, इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ते ही वो रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और मुझे पकड़कर सैनिकों को दे दिया। ठीक है, ये लो तुम्हारा हिस्सा। अगली चोरी अब कब करनी है मैं तुम्हें बताऊंगा, तभी आना। अब ठीक है ना? ये क्या, आज मेरा हिस्सा इतना कम क्यों है? बड़ी पोटली तुम्हारी और छोटी पोटली मेरे हिस्से। तो तुमने किया ही क्या है? बस कोई यार है यही देखने के लिए पहरेदारी की थी ना, इतना ही ना? चोरी से बड़ा काम यही है कि सही समय पर आगाह करके चोर को आने वाले खतरे से बचाओ। इस बार तो मैं इतना ही लेकर जा रहा हूँ, पर अगर अगली बार तुमने बराबर हिस्सा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, आगे के बारे में अभी क्या बात करें हम? इससे पहले कि सुबह हो जाए, जाओ तुम। चले जाओगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा। और इसके बाद उन दोनों चोरों ने चुराए हुए माल को आपस में बांट लिया और अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह विवेक की पत्नी विजया, सुनिए जी, मेरे पिताजी के गांव में चोरी हुई है। गांव के किसी धनवान के घर से सोना चांदी सब कुछ चुरा ले गए। सुनने में तो कोई नाम ही चोर लगते हैं। वो धनवान कोई और नहीं, दरबार में काम करने वाला मेरा सह उद्योगी है। उसने आज सुबह ही मुझे बताया। बाप रे, अगर राज दरबार में काम करने वाले उद्यमी के घर में चोरी हुई है तब तो वो पक्का शातिर चोर होंगे। हाँ, वो उसी घर को अपना लक्ष्य बनाते हैं जिनके घर में बहुत सारा सोना चांदी और धन भरा हो। तुम्हारे बाबूजी के गांव में ही नहीं, बल्कि वे सारे चोर बड़े बड़े गांव में भी चोरी कर रहे हैं। उन चोरों से प्रजा बहुत ही परेशान है। तो फिर क्या महाराज इस गंभीर विषय को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करने वाले? अरे करेंगे क्यों नहीं, उन्होंने सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया है, लेकिन चोर सभी की आंखों में धूल झोंककर फरार हो रहे हैं। बस यूं ही चल रहा था। 4 दिनों बाद खबर मिली कि विवेक जिस गांव में रहा करता था वहां से 2 गांव छोड़कर अगले गांव में फिर से चोरी हुई।
ये बात महाराज को पता चली। महाराज ने इस घटना पर अपनी असंतुष्टि जताई। हमारे राज्य में इन दिनों बेधड़क चोरियां हो रही हैं। इन्हें बंद करने के लिए हमने जो भी काम किया है सब विफल हो रहे हैं। मैं नहीं जानता आप ये सब कैसे कर पाओगे। महामंत्री जी, राज्य में इस बात की घोषणा कर दो कि जो कोई भी उन चोरों का पता लगाएगा या फिर उन्हें पकड़ कर लाएगा, उन्हें सबके सामने बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों को ये सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में गांव में जो चोरियां हो रही हैं, जो कोई भी उन चोरों को पकड़ कर लाएगा या उनका कोई भी सुराग देगा, महाराज ने उन्हें एक अच्छा इनाम देने की घोषणा की है। बल्कि महाराज उन्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे।